मुंबई में रहने वाले लोगों को कहते हैं मुंबईकर्स। और मुंबईकर्स का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोकल ट्रेन्स चालू कब होंगे। तो लोकल ट्रेन्स चालू होने के डेट्स आ चुके हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूं। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड में काफी फेमस सेलिब्रिटी हैं, एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण। उनको एक फिल्म से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोकल ट्रेन ही है, क्योंकि सारा काम धाम लोकल ट्रेन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन काफी समय से कोविड की वजह से लोकल ट्रेन बंद है। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार ने एक काफी इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया, जहां पर जितने भी लोगों को दोनों वैक्सीन लग गई है, दोनों वैक्सीन यानी कि वैक्सीन की दोनों डोजेस फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो 15 अगस्त से, जी हां 15 अगस्त से आप लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल कर सकते हैं। वैक्सीन के दोनों डोजेस के बारे में आपसे बात कर ली है, तो अब बात करते हैं वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के बारे में, जहां पर आपसे बात करेंगे दो अलग अलग वैक्सीन के बारे में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उनका एक नया रिसर्च सामने आया, जहां पर उन्होंने बताया कि दोनों वैक्सीन को मिक्स करना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, बस सेफ ही नहीं है बल्कि कोविड के खिलाफ ज्यादा इम्यूनिटी आपकी बॉडी में देता है। अगर आप दोनों को मिक्स और मैच करके अपनी बॉडी में वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे आपको कोविड से ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। रिसर्च का फिलहाल ये कहना है। बहुत समय पहले से लोग कह रहे थे कि दोनों वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन अब रिसर्च में भी इस बात को साबित कर दिया गया। अगली न्यूज अपडेट, या मैं यूं कहूं कि अगली न्यूज वीडियो कुछ इन लोगों के लिए जो फुटबॉल के बहुत बड़े फैंस हैं। लेकिन अगर आप फुटबॉल के फैन नहीं है तो भी आपको इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल काफी ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, जहां पर आप कह सकते हैं कि फुटबॉल के एक तरीके से लेजेंड मेसी के बारे में बात कर रहा हूं। मेसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। मेसी एक ऐसे खिलाड़ी है जो दुनिया में उनके नाम पर काफी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड है। कई सारे गोल्स किए हैं। जिस क्लब के लिए वो खेलते थे, बार्सिलोना, फिलहाल उस क्लब को वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि वो कितने ज्यादा निराश है इस बात से। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो उस क्लब को ना छोड़े, लेकिन चीजें वर्कआउट नहीं हुई। जहां पर उन्होंने बताया कि ये जो टी शर्ट मैं पहनता हूं, इस टी शर्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। टी शर्ट यानी कि जो बार्सिलोना क्लब की टी शर्ट होती है, जहां पर कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से मेसी को उस टीम को छोड़ना पड़ा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोने तक लगे। इस वीडियो पर आपकी पहली नजर। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप न्यूज चैनल्स तो जरूर देखते होंगे। न्यूज चैनल्स पर आपने अलकायदा का नाम भी सुना होगा। अलकायदा एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार इंडिया के ऊपर हमला करते रहते हैं, बॉर्डर पे हमला करते रहते हैं, या आतंकवादी जितने भी गतिविधियां होती हैं उसमें इनका काफी बड़ा हाथ होता है। जहां पर दिल्ली पुलिस को इन्होंने एक मेल किया, जहां पर उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। एक फेक ईमेल किया गया, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस की सारी
सुविधाएं जो पुलिस चार चौबंद हो गई है, वहां पर चारों तरफ से सिक्योरिटी को बीफ्ड अप कर दिया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस बारे में पता लगाने में लगी हुई है कि ये जो ईमेल आया था ये बस ऐसे एक फेक ईमेल था हवा फैलाने के लिए, या इस बात में कोई सच्चाई भी है। अगर सच्चाई है या नहीं है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर रखना जरूरी है, क्योंकि क्या पता सच हो। 1% का भी चांस जनता को लेकर नहीं लिया जा सकता। दिल्ली के बाद अब आपसे बात करते हैं पंजाब की, जहां पर पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट मोहाली अकाली दल के एक लीडर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अकाली दल का एक लीडर बाहर निकलता है अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठने के लिए फॉर्च्यूनर में, लेकिन तभी उसको क्या पता होता है कि 4 लोग आएंगे मास्क पहनकर बंदूक लेकर और उसको गोलियों से भून देंगे। जिसके बाद वो तुरंत गाड़ी में बैठने जाता है, 2 लोग मास्क पहनकर उसको गोली मारते हैं। वो गाड़ी से निकलकर भागता भी है, लेकिन वो लोग उसको दौड़ाकर मार देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा मामला कैप्चर हो गया। अगली नजर आपकी इस वीडियो पर। हाँ, वो कैमरा में उसके आगे कुछ कैप्चर नहीं हुआ है, वो लोग उसके आगे चले जाते हैं तो सीसीटीवी उसको कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन 4 अटैकर्स में से 2 अटैकर्स ने उसके आगे उनको दौड़ाकर अकाली दल के लीडर को गोलियों से मार दिया, जिसके बाद मौके पर उनकी जान चली गई। अब पंजाब से आगे बढ़कर चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में एनटीपीसी टनल के ऊपर बने एक लग्जूरियस होटल जो कि पूरी तरीके से ढह गया, उस वाली वीडियो पर आपकी एक पहली नजर। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं टीवी पर एक काफी फेमस सेलिब्रिटी की, जहां पर टीवी पर अनुपम श्याम नाम के एक एक्टर काफी ज्यादा फेमस है। आपने उनको कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा। उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्म्स भी कर रखी हैं, जैसे कि स्लम डॉग मिलियनेयर, बैंडिट क्वीन। इन फिल्मों में भी उनको आपने देखा होगा। पिछले 6 दिनों से ये हॉस्पिटल में एडमिट थे और कल रात को 8 बजे के करीब इनकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से जान चली गई, जिसके बाद फिलहाल टीवी पर सारे एक्टर्स और कई सारे सेलिब्रिटीज ने इनके मौत का दुख जताया। समाचार 2.0 के व्यूअर्स और हमारी तरफ से भी इनको रेस्ट इन पीस। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सब कवर कर लिया। अब आपसे बात करते हैं असम के बारे में। असम में एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया अपने 2.5 साल के बच्चे को सिर्फ 40,000 रुपए के लिए बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ड्रग्स खरीदने थे और ड्रग्स खरीदने के लिए उसने अपने 2.5 साल के बच्चे को 40,000 रुपए में बेच दिया। जिसके बाद पुलिस को पता चला तो पुलिस ने इस युवक को तुरंत के तुरंत अरेस्ट कर लिया। हिंदुस्तान के ताज के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं, जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पर पिछले हफ्ते यह फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सबको आर्मी के जवानों के नाम के ऊपर या सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है बॉर्डर पर या कहीं पर भी, उनके नाम पर सारे स्कूल्स को रखा जाएगा। इसके लिए बकायदा एक पूरी कमेटी बनाई गई है जहां पर इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा और सारे स्कूल के नाम को चेंज किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में ये एक काफी अच्छा फैसला देखने को मिल रहा है। जहां पर मैं आपको बता दूं, इसके पहले पंजाब में भी पंजाब की सरकार ने 14 स्कूलों को और कॉलेजेस को उन्होंने डिसाइड किया था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि जिन्होंने इस देश के लिए आजादी की लड़ाई की थी, उनके नाम पर स्कूल और कॉलेजेस को चेंज कर दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छा फैसला कुछ सरकारों की तरफ से। अब न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के बारे में आपसे बात करते हैं। नीरज चोपड़ा जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लाया, उनके बारे में सब बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के जो कोच थे उनके बारे में, क्योंकि नीरज चोपड़ा के कोच के अंदर कुछ ऐसी स्पेशलिटी है जिसके बारे में आप सुनकर खुद शॉक हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने जिन्होंने 87 मीटर का लंबा जैवलिन थ्रो फेंका, लेकिन उनके जो कोच है दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पर रजिस्टर्ड। जी हाँ, नीरज चोपड़ा के कोच की मैं आपसे बात कर रहा हूं। नीरज चोपड़ा के कोच दुनिया में एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 मीटर से लंबा जेवलिन थ्रो फेंक रखा है। उनके नाम पर यह रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है। वो भी सिर्फ 100 मीटर नहीं, मैं आपको बता दूं 104 मीटर, 104 मीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी तक उन्होंने जेवलिन थ्रो किया है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस वीडियो पर आपकी एक नजर।
नीरज चोपड़ा जैसे महान खिलाड़ी के कोच के बारे में अब आपने सुन लिया, तो मैं आपको बताता हूं नीरज चोपड़ा के बारे में। कई सारी चीजें, कई सारे स्टेट्स उनको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो दो न्यूज अपडेट्स मेरे पास है, वहां पर सबसे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि वो नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देंगे। उनका यह कहना है कि वो इंडियन आर्मी में भी थे, जिसके रूट्स कहीं ना कहीं पंजाब से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से 2 करोड़ रुपए नीरज चोपड़ा को पंजाब की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इंडिगो एयरलाइंस ने नीरज चोपड़ा के लिए 1 साल तक, उनको कहीं भी जाना है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, कोई भी कंट्री, सब जगहों के लिए नीरज चोपड़ा को एकदम मुफ्त में टिकट दी जाएगी 1 साल तक। ओलंपिक्स में खेले खिलाड़ियों के बारे में बात करते करते अब बात करते हैं वुमेन्स हॉकी टीम के बारे में। इनके बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये न्यूज जो है वो थोड़ी सी अलग है। हारने के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वुमेन्स हॉकी टीम को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और इस देश में जितनी भी लड़कियां हैं उनको स्पोर्ट्स को एज करियर चूज करने के लिए उन्होंने एक फैसला लिया है, जहां पर हर प्लेयर को जिन्होंने हॉकी में वुमेन्स के लिए खेला था उनको 31 लाख रुपए दिए जाएंगे हारने के बावजूद। तो सरकार की तरफ से एक काफी अच्छा डिसीजन। वुमेन्स टीम की बात बस इतने पे खत्म नहीं होती। वुमेन्स टीम से एक और बड़ी न्यूज आ रही है, जहां पर वंदना जो हॉकी टीम में थी उनकी तरफ से एक न्यूज अपडेट, जहां पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने वंदना को उत्तराखंड पूरे स्टेट के वुमेन एम्पावरमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जहां पर लोग कई बार कह रहे थे कि जो दलित खिलाड़ी है, वंदना एक दलित प्लेयर है, जहां पर एक दलित खिलाड़ी टीम के अंदर है, उसकी वजह से इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम वहां पर ओलंपिक्स में जाकर हार गई। लेकिन इस बात के बैरियर को हटाते हुए उत्तराखंड की सरकार ने वंदना को ही वुमेन एम्पावरमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जिसके बाद सरकार साफ साफ ये कहना चाहती है कि आप किस भी जाति से आते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर टैलेंट कितना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके सामने पेश करते हैं, जहां पर बात करेंगे बॉलीवुड की और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की। पिछले कई समय से इस बात पर डिबेट चल रहा है कि जितने भी हीरोज होते हैं उनकी सैलरी जितनी होती है, उनको जितने पैसे मिलते हैं उतने ही पैसे हीरोइंस को भी मिलने चाहिए। लेकिन इस डिबेट पर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी तक ये फैसला हुआ नहीं है कि दोनों को सेम पे दिया जाएगा, ना ही ऐसा होता है। अभी मैं बॉलीवुड की एक फिल्म बैजू बावरा के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जिसको डायरेक्ट करने वाले थे संजय लीला भंसाली, और इस फिल्म में लीड रोल्स के लिए रणवीर सिंह और उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था। लेकिन रणवीर सिंह को जितने पैसे दिए जा रहे थे उतने दीपिका पादुकोण को नहीं, जिसके बाद दीपिका पादुकोण ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा मुझे सेम पैसे चाहिए जितने रणवीर को मिल रहे हैं उतने, जिसके बाद उनको फिलहाल उस फिल्म से निकाल दिया गया। बॉलीवुड में हमेशा ऐसा ही होता है, लड़कियां जब सेम पैसे मांगती है तो या तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है या तो उनको निकाल दिया जाता है। इसी तरीके के फैसले लिए जाते हैं फिलहाल, और बॉलीवुड हंगामा उन्होंने इस पूरे रिपोर्ट को कोट किया है और उन्हीं की तरफ से ये न्यूज अपडेट आ रही है। अब इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मेरा ख्याल रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।